हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके बीकानेर पे। तो दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 50 क्वेश्चंस, तो सभी एग्ज़ाम में जाने से पहले ये 50 क्वेश्चन एक बार देख लेना और मुझे कमेंट करना कि 50 में से आपके कितने सही हुए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो करते हैं क्लास स्टार्ट बिना टाइम गंवाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंजनी माता अंजनी माता कि हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई भारत की एक मात्र मूर्ति कहाँ प्रतिस्थापित है? तो कहाँ पर है? तो वो है करौली। कहाँ पर? करौली। यह अंजनी माता के मंदिर में है, रामनगर जिसका प्राचीन नाम है। थोड़ा ये भी देख। और आगे क्वेश्चन है, रामनगर किसका प्राचीन नाम था? तो किसका था? तो वो था गंगानगर का। और आगे क्वेश्चन है, डिग्गी मालपुरा के कल्याण जी मंदिर को मुस्लिम धर्मावलंबी किस नाम से पुकारते हैं? तो किस नाम से पुकारते हैं मुस्लिम? तो कल है पीर के नाम से पुकारते हैं। और हीरो का नाग उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? किस मंदिर में? तो एकलिंग जी का मंदिर। और आगे क्वेश्चन है, नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो वो है बांसवाड़ा। और आगे क्वेश्चन, सात सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं? तो सात सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं पद्मनाभ जैन मंदिर। वेश्याओं का मंदिर किसे कहते हैं? वेश्याओं का मंदिर किसे कहते हैं? तो नेमिनाथ का मंदिर रणकपुर में है, तो उसे कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? तो पाली जिले। कौन सा जिला? पाली जिले के सादरी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव स्थल को। और आगे क्वेश्चन है, आगे सम्मिलित करना है आपको। तो मेवाड़ का अमरनाथ गुप्तेश्वर महादेव, और मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया, मेवाड़ का अयोध्या घोड़ास का हनुमान मंदिर, और मेवाड़ की वैष्णो देवी नीमच माता। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर होगा इसका एक नंबर, यानी ए का ए हो गया, बी का बी हो गया, सी का सी हो गया, और डी का डी हो गया। और आगे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आगे, मारवाड़ में वीर पुरुषों के गोरक्षार्थ दिवगत हो जाने पर बने स्थल जिसमें कृष्ण गोवर्धन धारण किए बने होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं गोवर्धन कहलाते हैं। और आगे क्वेश्चन है, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की छतरी तो कहाँ है? तो वो है गोगुंदा में। कहाँ पर? गोगुंदा। और आगे क्वेश्चन है, कपूर बाबा, कौन से बाबा? कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी जो शहजादा खुर्रम शाहजहां ने बनवाई थी वह स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो वो है जग मंदिर महल जो कि उदयपुर। और तापी बावड़ी स्थित है। तापी बावड़ी स्थित है तो कहाँ स्थित है? तो वो है जोधपुर में। और आगे क्वेश्चन है, आदिवासियों का मुक्ति धाम महास्थल बताना है। तो कौन सा है? तो वो है बेणेश्वर डूंगरपुर। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो रंग महल व कर्ण महल बीकानेर, जग मंदिर व जगनिवास महल उदयपुर, लालगढ़ महल बीकानेर, और बादल महल चित्तौड़गढ़। तो ये सही नहीं है। कौन सा? बादल महल चित्तौड़गढ़। तो बादल महल कहाँ है? और आगे क्वेश्चन है, कमेंट करना है कि बादल महल कहाँ है। तो आगे क्वेश्चन है, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो वो करवाया था विमल शाह ने करवाया था। और आगे क्वेश्चन है, फिर सम्मिलित करना है आपको, फतेह प्रकाश पैलेस सिरोही
सुख महल पैलेस चित्तौड़गढ़, केसर विलास पैलेस भरतपुर, किशोरी महल बूंदी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर है इसका यानी 2 नंबर। अब देख लेना, 1 का बी हो गया, 2 का डी हो गया, 3 का ए हो गया, 4 का सी हो गया। और आगे क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओशिया में मंदिरों का समूह है जिनकी देन है, तो किनकी देन है? तो वो है प्रतिहार की देन है, ओशिया जोधपुर के निकट। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो वो है बीकानेर में। और कौन सा एग्जाम आप देख लेना एक बार, बीएसटीसी परीक्षा 2016 में पूछा गया है, कांस्टेबल में पूछा हुआ है। और आगे क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया, तो किस शिलालेख में कहा गया है? तो वो कहा गया है बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। और आगे क्वेश्चन है, किराडू का सोमेश्वर मंदिर और अबानेरी का हर्ष माता का मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली से बने हैं? तो कौन से बने हुए? गुजर प्रतिहार से बने हैं। और आगे क्वेश्चन है, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी युप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कितने प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए 3। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कहाँ प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था बेराठ में। और आगे क्वेश्चन है, सीवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत है, तो कौन सा है? तो सिक्के। क्या? सिक्के। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चाहमान काल से इतिहास की जानकारी नहीं देता? तो कौन सा? तो घटियाला अभिलेख। आगे क्वेश्चन है, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं, तो कहाँ होती है? तो वो जवाहर कला केंद्र में आयोजित होती है। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? तो वो की थी जया नक ने। किसने? जया नक ने की थी। किसकी? पृथ्वीराज विजय की। और आगे क्वेश्चन है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो वो है टोंक में स्थित। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो वो है जोधपुर। कौन सा? राजस्थान प्राच्य विद्या। और आगे क्वेश्चन है, शेखावाटी की कला और संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी सीकर। और आगे क्वेश्चन है, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? तो चावड़ा से। किससे? चावड़ा। और आगे क्वेश्चन है, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो ये रिपीट हुआ है, रिपीट। और आगे क्वेश्चन है हमारा, बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने कब खोज की थी? तो किसने की थी? तो वो की थी कैप्टन बर्ड ने, कभी 1837 में। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन चिरजीवा शिलालेख के बारे में सही नहीं है, यानी चिरवा से संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित? तो उसका सही आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट करना इसका। और आगे क्वेश्चन है, अग्निकुंड के उत्पादन राजपूतों का इसमें उल्लेख है, तो किस है? तो वो है 2 नंबर, यानी 1, 2 और 3। अब देख लेना, ऊपर मिलान कर लेना। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा है? तो कीर्ति स्तंभ प्रस्ति, जो कि 1460 ईस्वी। और आगे क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित अभिलेखों का सही काल क्रम चुनिए, आरोही क्रम।
तो बिजोलिया अभिलेख, नेमिनाथ अभिलेख, गोसुडी अभिलेख और बुज कला अभिलेख। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर होगा यानी 2 नंबर, यानी 3, 4, 1 और 2। और आगे क्वेश्चन है, वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रह राज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? तो कौन सा है? तो वो है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा? बिजोलिया शिलालेख। और आगे क्वेश्चन है, अभिलेख को जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय प्रभाव की पुष्टि करता है, तो कौन सी करता है? गोसुंडी अभिलेख। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिस्थितियों के उनके समय अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो रणकपुर परिस्थिति, कुंभलगढ़ परिस्थिति और राज परिस्थिति और बीकानेर परिस्थिति। आप थोड़ा मिलान कर लेना, इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका यानी एक नंबर, सॉरी 1 नंबर, यानी 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 4 और 4 का 2। और आगे क्वेश्चन है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों को उल्लेख किस में प्राप्त होता है? तो किस में प्राप्त होता है? तो होता है चीकली ताम्रपत्र 1483। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं प्राप्त हुआ है? कौन सा चित्तौड़गढ़ से प्राप्त नहीं हुआ है? तो वो क्या? कणसवा का लेख। कणसवा क्या है? तो थोड़ा पढ़ लेना आप। कणसवा गांव कोटा में है। यह लेख 8वीं शती का है। इसमें धवल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख है। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख गुहिल शासक और शिलादित्य के समय का है? तो कौन सा है? तो वो है सामोली शिलालेख। और आगे क्वेश्चन है हमारा, इसकी व्याख्या आप देख लेना, पढ़ लेना एक बार। और आगे क्वेश्चन है, शाहजहानी मस्जिद का लेख कहाँ मिला है? तो कहाँ मिला है? तो वो मिला है अजमेर से। और आगे, राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन तो कौन सा है? इतिहास, तो वो है शिलालेख एवं दान पत्र। और दिए गए शिलालेखों को, परिस्थितियों को उनके समय अनुसार पहले से बाद में क्रमबद्ध करें। तो आप देख लेना एक बार। तो इसका सही आंसर ये हो जाए कौन सा? यानी ए, डी और बी और सी। ए 837, बी 1164, सी 1278, डी 944। और आगे क्वेश्चन है, ओशिया क्या क्वेश्चन है? ओशिया जोधपुर से प्राप्त सचिका माता की प्रसिद्धि में किन शासकों का वर्णन है? तो किन शासकों का वर्णन है? तो वो है कलहण एवं कीर्तिपाल। इस परिस्थिति में मारवाड़ की उस समय की राजनीतिक स्थिति है, वह शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिस्थिति में महाराणा कुंभा की विजयों एवं विरोधों का संपूर्ण वर्णन है? तो कौन सी है? रणकपुर परिस्थिति, जो कि 1439 ईस्वी परिस्थिति का सूत्रधार देवपाक और दीपा था। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है? तो कौन सा? तो वह बडली का शिलालेख। और वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में स्थित है ब्राही लिपि में लिखित यह लेख 2री शती ईसा पूर्व का है। अजमेर से 35 किमी दूर बरली के पास क्या है? भीलोत माता के मंदिर में से प्राप्त किया गया। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको पता है इतने सब्सक्राइब नहीं है मेरे चैनल पर, तो थोड़ा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करूँगा, चाहे कौन सा भी एग्ज़ाम हो, किसकी आप तैयारी करें हो, चाहे RS, रीट, XYZ किसी की भी। तो दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करना।